गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। रजी इकोनॉमिक्स का थर्ड चैप्टर कंप्लीट हो गया था, सेंसेस एंड सैम्पलिंग मेथड्स। आज हम फोर्थ चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा। ऑर्गेनाइज मतलब क्लासीफाई करना, मेन मतलब जिसमें हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं डाटा को उसकी क्वालिटी के अकॉर्डिंग, डिफरेंट ग्रुप में बांटना। सबसे पहले जब हम डाटा को कलेक्ट करते हैं, सेंसेस और सैम्पल मेथड में हम डाटा कलेक्ट करते हैं जब, तो वो रो डाटा होता है, मीन्स मिक्स्ड फॉर्म का होता है, सभी क्वालिटीज़ का मिक्स होता है। ठीक है, मान लो ईयर वाइज हमने कलेक्ट किया तो उसमें हर तरह का डाटा होता है, जैसे मेल फीमेल का, ठीक है, अर्बन और रूरल एरिया वाले सब मिक्स होते हैं। तो उसके बाद जब डाटा सारा कलेक्ट हो गया तो उसके बाद हम डाटा क्लासीफाई करते हैं। क्लासीफाई मीन्स बांटना अलग अलग ग्रुप्स में। इंट्रोडक्शन देखो, ओरिजिनल डाटा कलेक्टेड बाय एन इन्वेस्टिगेटर टू गेट कंक्लूजन। जब ओरिजिनल डाटा हम कलेक्ट करते हैं कंक्लूजन फाइंड करने के लिए, इन रिस्पेक्ट ऑफ अ प्रॉब्लम आर लाइक अ विग सेट। तब डाटा क्या होता है, एक विग सेट में होता है, बहुत ज़्यादा होता है, कम्प्लेक्स में नहीं उलझा हुआ होता है। एंड अनऑर्गेनाइज्ड डाटा टाइप ऑफ डाटा, अनऑर्गेनाइज्ड मतलब कोई उसकी फॉर्म नहीं, कोई उसकी अलग पहचान नहीं, सारा डाटा मिक्स्ड फॉर्म में होता है। इन देयर दिस शेप दे आर अनेबल टू मेक एनी कंक्लूजन। तब उस रो डाटा से हम कोई कंक्लूजन फाइंड नहीं कर सकते। सो टू एनालाइज द डाटा वी हैव टू रिमूव इट्स कम्प्लेक्सिटीज़। मतलब जब हमने उसका कंक्लूजन फाइंड करना है तो हमें उसकी उलझनों को मिटाना पड़ता है। थ्रू ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा वी मेक सम अमेंडमेंट्स। हम अमेंडमेंट मतलब चेंज लाना, तो हम क्या करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन में अपने डाटा में कुछ चेंजेस लाते हैं। एंड लेट देम पास थ्रू सम प्रोसेसेस टू मेक द डाटा कंपेरेबल एंड अंडरस्टैंडेबल। तब हम डाटा को प्रोसेस करते हैं और ताकि वो डाटा कंपेरेबल और अंडरस्टैंडेबल हो सके। वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टूल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा इज क्लासीफाई। तो मेन टूल कौन सा है, क्लासीफाई करना, मीन्स अलग अलग ग्रुप्स में डाटा को बांट देना। बट वी बिफोर वी प्रोसीड टू क्लासीफाई वी हैव टू एडिट द डाटा। क्लासीफाई करने से पहले हमें डाटा को एडिट करना पड़ता है। डाटा मस्ट बी एडिट प्रॉपरली सो दैट कलेक्टेड रिजल्ट में बी ऑब्टेन्ड। पहले हम डाटा को एडिट करते हैं, मीन्स जो इरिलीवेंट है, हमें डाटा नहीं चाहिए उसको डिलीट कर देते हैं ताकि हमें करेक्ट रिजल्ट मिल सके। द एडिटिंग इज परफॉर्म्ड फॉर वेरियस पर्पज अकॉर्डिंग टू वेले वही एडिट डाटा। हम डाटा को एडिट क्यों करते हैं, ताकि हमें कंप्लीट रिजल्ट मिल सके, यूनिफॉर्मिटी मतलब समानता मिल सके, कंसिस्टेंटी मतलब सेम नेचर का डाटा हुए, और नेक्स्ट है एक्यूरेसी, ताकि डाटा जब हम क्लासीफाई करें तो वो एक्यूरेट ऑलरेडी हो। आफ्टर द डाटा हैव बीन एडिटेड, जब हमने चेक कर लिया भी जो डाटा हमने लिया है उसमें कोई मिस्टेक नहीं है, वही प्रोसीड फॉर क्लासीफाई। तो हम क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट देखो, मीनिंग ऑफ क्लासिफिकेशन आगे। व्हाट इज क्लासिफिकेशन? आफ्टर द डाटा हैव बीन प्रॉपरली एडिटेड, जब हमने डाटा को पूरा एडिट कर लिया वही प्रोसीड फॉर क्लासिफिकेशन। एज रो डाटा आर हेट्रोजीनियस, जब हमने सारा डाटा कलेक्ट किया था तब डाटा हेट्रोजीनियस नेचर का था। में हेट्रोजीनियस मतलब सभी नेचर, सभी क्वालिटीज़ का मिक्स होता है। वी अरेंज द डाटा इनटू वेरियस ग्रुप, हम क्या करते हैं, डाटा को ग्रुप वाइज डिवाइड करते हैं ताकि वो डाटा एक नेचर का ही हो सके। मान लो हमने लोकेशन वाइज डिवाइड करना है, ठीक है, डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स का डाटा अलग अलग करना ताकि वो एक ही नेचर का हो। मान लो हमने बठिंडा, मानसा इनका डाटा लेना है तो उसी सिटी का ही डाटा हमें एक ग्रुप में ही मिल जाए। फॉर एग्जाम्पल देयर आर 800 स्टूडेंट्स इन अ स्कूल। एग्जाम्पल दी है कि एक स्कूल में 800 स्टूडेंट्स हैं। वी हैव गोट डाटा अबाउट देयर मार्क्स इन एग्जामिनेशन, हमने क्या सभी के मार्क्स पता कर लिए। देयर पेरेंट्स इनकम कितनी है, ठीक है, वो पता किया। देयर पेरेंट्स एजुकेशन लेवल, कि उनके माता पिता कितने पढ़े हैं, कास्ट क्या है, अदर स्पेसिफिकेशन, हमने वो सारे 800 स्टूडेंट्स की सारा डाटा कलेक्ट कर लिया। वर टू एनालाइज दिस डाटा मेंशन अर्लियर वी डिवाइड इनटू वेरियस कैटेगरीज। तो क्लासिफिकेशन में हम क्या करते हैं, डाटा को कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, सच एज बॉयज़ गर्ल। मान लो हमने दो ग्रुप बना लिए, बॉयज़ और गर्ल्स का बना लिया। या फिर दो ग्रुप कैसे बन सकते हैं कि एक में पेरेंट्स एजुकेटेड और दूसरे में अनएजुकेटेड का ग्रुप। इनकम लो वाले अलग साइड, हाई वाले अलग साइड। कास्ट के बेस पे भी कर सकते हैं डिवीज़न की, अलग अलग कास्ट के अलग अलग बच्चों को अलग अलग करना।
वी हैव टू पुट देम इनटू डिफरेंट कैटेगरीज। तो उस कैटेगरीज के बेस पे हम बच्चों को डिवाइड करते हैं। तो इसी सारी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? क्लासिफिकेशन। अब देखो नेक्स्ट है मेरिट्स ऑफ क्लासिफिकेशन, कि इससे क्या फ़ायदे हैं, क्या उद्देश्य है इसके। टू मेक डाटा कंपेरेटिव, ताकि इजीली हम कंपेयर कर सके डाटा को। सेकंड, टू मेक डाटा अट्रैक्टिव। अट्रैक्टिव मतलब जब हम डाटा अलग अलग ग्रुप्स में बांट लेते हैं तो वो डाटा देखने को भी अच्छा लगता है, समझ आता है। इट मेक्स डाटा वेरी सिंपल, सिंपली इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। इट क्लियरली शोज़ डिफरेंस, हमें डिफरेंस का पता चल जाता है, अंडरस्टैंडेबल हो जाता है। साइंटिफिक अरेंजमेंट मतलब ग्रुप्स बन जाते हैं। डाटा अरेंज हो जाता है होमोजीनियस, सेम नेचर का अलग अलग, ठीक है। रिमूव इररिलेवेंट पोर्शन, जो हमें नहीं चाहिए वो रिमूव कर देते हैं। इंक्रीज यूटिलिटी ऑफ डाटा, डाटा को आसानी से यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है थर्ड पॉइंट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डाटा क्लासिफिकेशन। इसकी क्या क्या विशेषताएं? फर्स्ट पॉइंट, क्लैरिटी, हम डाटा को ईजिली क्लियर कर सकते हैं, समझ सकते हैं। इट शुड बी क्लियर दैट विच यूनिट विल बी विच क्लास, तो हमें आसानी से पता लग जाता है कि कौन से यूनिट किस टाइप की है। सेकेंड है कॉम्प्रिहेंसिव और एग्जॉस्टिव, क्लासिफिकेशन मस्ट बी मेड दैट ईच यूनिट में फाइंड अ सर्टेन प्लेस, तो इससे हमें टेबल वाइज भी डिवाइड कर सकते हैं, सभी को अपनी अपनी क्लास पता लग जाती है। थर्ड है होमोजीनियस, होमोजीनिटी मतलब सेम नेचर का अलग अलग कैटेगराइज करना। ईच क्लास शुड हैव यूनिट ऑफ सेम करेक्टर, मान लो हमने 6th क्लास वाले बच्चे अलग किए, 7th वाले अलग, 8th वाले अलग, तो वो उस क्लास में उसी क्लास के ही बच्चे होंगे। स्टेबिलिटी मतलब स्थिर है, आसानी से कभी भी कितना मर्जी टाइम समय रख सकते हैं उसको और इजीली यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है suitable, we must be aware with the purpose of investigation and classes should be accordingly divided। एग्जाम्पल है expenses on food for income level should be according to income and not any other characteristics। मान लो हम देख रहे हैं कि फूड पे जो खर्चा है वो उनकी इनकम के अकॉर्डिंग है, तो वो उसी ग्रुप का ही होना चाहिए। नेक्स्ट है फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी मतलब कैसे भी चेंज कर सकते हैं। मान लो 6th क्लास का बच्चा 7th वाले ग्रुप में चला गया तो उसको आसानी से उस वहाँ से कट करके दूसरे में कर सकते हैं, तो आसानी से हम फ्लेक्सिबिलिटी हम लोग चेंज कर सकते हैं जैसे मर्जी। प्रेजेंटेशन, अगर डाटा रेक्टिफाई किया हुआ है, एडिटिंग की हुई है, तो हम उसको प्रेजेंट भी अच्छे से कर सकते हैं। एनालिसिस ऑफ डाटा, हमें डाटा को एनालाइज करना ईजी हो जाता है। ये हो गई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट टॉपिक है मेथड्स ऑफ क्लासिफिकेशन, मतलब हम किस मेथड से डाटा को क्लासीफाई मतलब बांट सकते हैं। तो 5 टाइप्स होती हैं रजे, जियोग्राफिकल, क्रोनोलॉजिकल, कंडीशनल, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। फर्स्ट पॉइंट है जियोग्राफिकल, जब डाटा को हम एरिया वाइज डिवाइड करते हैं। इट्स बेस इज जियोग्राफी एंड हियर क्लासिफिकेशन इज डन अकॉर्डिंग टू डिफरेंस ऑफ अ लोकेशन, जब हम डाटा को लोकेशन अकॉर्डिंग डिवाइड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल पॉपुलेशन ऑफ वेरियस स्टेट, मान लो पंजाब की पॉपुलेशन 2.26 करोड़ है, हरियाणा की इतनी, HP की इतनी, जम्मू एंड कश्मीर की इतनी, तो इसमें हमने डिवाइड किस बेस पे किया? लोकेशन वाइज। तो ये कौन सी क्लासिफिकेशन होगी? जियोग्राफिकल। सेकंड पॉइंट देखो क्रोनोलॉजिकल, वो टाइप होती है जिसमें हम डाटा को टाइम बेस पे डिवाइड करते हैं, जैसे 1971 का डाटा, 81 का डाटा, 1991 का डाटा और 2001 का डाटा। तो इस टाइप को क्लासिफिकेशन को हम क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन बोलते हैं। पॉइंट नंबर 3, कंडीशनल। कंडीशनल क्लासिफिकेशन क्या होता है? जब हम डाटा को किसी ना किसी कंडीशन पे डिवाइड करते हैं, मान लो कोई ना कोई स्टेटमेंट के बेस पे, मान लो स्टूडेंट्स को डिवाइड करना है उनकी हाइट के बेस पे या फिर उनके वेट के बेस पे, तब क्या बोलते हैं हम? कंडीशनल। जैसे कि एक क्लास में 30 to 40 वाले स्टूडेंट्स 4 हैं, 40 to 50 वेट वाले 14 स्टूडेंट्स हैं, 50 to 60 kg वेट वाले 24 है, तो ये कौन सी क्लासिफिकेशन होगी? कंडीशनल। पॉइंट नंबर 4, क्वांटिटेटिव, जब हम नंबर के बेस पे डिवाइड करते हैं। ठीक है, मान लो 30 to 40 मार्क्स वाले बच्चे 3 हैं, 40 to 50 ये किस बेस पे हो गया? मार्क्स मीन्स नंबर के बेस पे। इस क्लासिफिकेशन को हम क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन बोलते हैं। नेक्स्ट है 5th टाइप, क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव मतलब क्वालिटी के बेस पे, विशेषता। तो रजे ये आगे 2 टाइप्स का होता है, सिंपल एंड मैनीफोल्ड। सिंपल मतलब जैसे कि 2 टाइप्स हो गए,
एक तरफ एम्प्लॉयड कर देना और दूसरी तरफ अनएम्प्लॉयड। तो ये तो वन टाइप होगी, क्लासिफिकेशन वन टाइप क्योंकि मतलब एक ही स्टेज है। बट सेकंड मैनीफोल्ड, जिसमें बहुत सारी लेवल्स हो सकती है आगे की आगे। जैसे हमने पॉपुलेशन को डिवाइड किया मेल और फीमेल में, मतलब मेल एक तरफ कर दिए, फीमेल दूसरी तरफ, पर मेल की आगे कुछ भी टाइप्स हो सकती हैं। जैसे पढ़े लिखे मेल लिटरेट, अनपढ़ इलिटरेट, और फीमेल की भी आगे दो टाइप्स हो सकती हैं, लिटरेट और इलिटरेट। आगे लिटरेट भी दो तरह के हो सकते हैं, एम्प्लॉयड और अनएम्प्लॉयड। तो इस तरह की क्लासिफिकेशन को हम मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन बोलते हैं। तो आज आपने ये चारों टॉपिक लर्न करने हैं, मेथड्स ऑफ क्लासिफिकेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लासिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन का मीनिंग। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।